जम्मू की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना और पूरे उत्तर भारत में सबसे बड़े चिड़ियाघर में से एक जम्बू जू पूरी तरह से तैयार है। इसी महीने इसका उद्घाटन होने जा रहा है। इसके जितने भी मेजर कंपोनेंट हैं पूरी तरह से कंप्लीट हैं और अंतिम चरण पर इसके पूरे काम कुछ बच गए हैं, उन्हें कंप्लीट किया जा रहा है और जल्द ही इसी महीने आम लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। जम्बू जू में एंट्री करते ही सबसे पहले यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पार्किंग लॉट है। यहाँ पर कई सौ गाड़ियों के खड़े होने की व्यवस्था है। इसके अलावा इस पार्किंग लॉट के आसपास के एरिया को भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेवलप किया गया है। यहाँ पर ओपन अम्यूजमेंट थिएटर भी बनाया गया है और इसके अलावा एक पार्क भी यहाँ पर डेवलप किया गया है और एक छोटी सी झील भी यहाँ पर आर्टिफिशियल झील भी क्रिएट की गई है। यहाँ पर आने वाले समय में उसको डेवलप करके यहाँ पर वोटिंग भी की जा सकेगी और इसके अलावा कई तरह के यहाँ पर चीज़ें यहाँ डेवलप कर रखी हैं अम्यूज़मेंट पार्क की तरफ से, इस जम्बू जू अथॉरिटी की तरफ से, ताकि लोगों को हर तरह से हर सुविधा जो है यहाँ पर दी जा सके। टिकट काउंटर है। सबसे पहले यहाँ पर टिकट्स खरीद कर जो है आगे और बढ़ सकेंगे और ये टिकट्स के रेट बच्चों से लेके बड़ों तक के अलग अलग टिकट्स यहाँ पर रेट्स रखे गए हैं और इसके अलावा कई सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं और टिकट की आउटसोर्सिंग की गई है। कैफेटेरिया की भी आउटसोर्सिंग यहाँ पर की गई है ताकि ये काम जो है सुचारू तरीके से चल सके। जम्बू जू कुल मिलाकर 3200 कनाल ज़मीन पर बनाया जा रहा है, लेकिन अपने पहले फेज़ में सिर्फ 1200 कनाल ज़मीन पर ही इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। कुल मिलाकर 62 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हो रहा है, जिसमें 17 प्रकार की बड़ी और छोटी प्रजातियों के जानवर पक्षी रखे जाएंगे और इन सबको देश के अलग अलग चिड़ियाघर से मंगवाया जा रहा है, जैसे हरियाणा से क्रोकोडाइल, दिल्ली से ब्लैक डियर, कर्नाटका से स्लॉथ बियर, गुजरात से लायन, बंगाल से टाइगर, ब्लैक बक इत्यादि। ये प्रोजेक्ट पहले ही अपनी कई डेडलाइन को क्रॉस कर चुका है, लेकिन अब पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि इस महीने में ये इसकी इनाग्रेशन हो जाएगी। इससे पहले अप्रैल में कहा गया था कि इसकी इनाग्रेशन होगी। खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसकी घोषणा की थी, लेकिन कई कारणों की वजह से ये प्रोजेक्ट जो है और डिले हो गया। लेकिन अब काफ़ी संभावना जताई जा रही है कि इसी महीने इसकी इनाग्रेशन कर ली जाएगी। इस समय हम जम्बू जू के इंटीरियर पार्ट में मौजूद हैं और ये इस जू का काफ़ी ऊपर का इलाका है। जैसे कि आपको पता है कि ये एक हिल पर बना हुआ जू है और आपको ये सामने हम दिखा दें, ये इनक्लोजर्स हैं। इस तरह के 10 से ज़्यादा इनक्लोजर इस पूरे जम्बू जू में बनाए गए हैं और ये दोनों इनक्लोजर्स यहाँ पर एक लेपर्ड के लिए बनाया गया है और उसके साथ दूसरा है वो लॉयन के लिए यहाँ पर इनक्लोजर है। इसी तरह से जो उसके साथ में लगते हुए इनक्लोजर्स हैं दूसरे जानवरों के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। और अगर दूसरी साइड पर अगर हम ध्यान दें तो उसके निचली वाली साइड में कैट लेपर्ड के लिए भी एक इसी तरह का एक बड़ा इनक्लोजर यहाँ पर बनाया गया है। इनक्लोजर एक बड़े किस्म का पिंजरा होता है। यहाँ पर जितने भी जो जानवर रखे जाएंगे वो यहाँ पे फ्रीली घूम सकते हैं और लोग भी उन्हें बड़े ही आराम से और आसानी से देख सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और इनक्लोजर जो है ऊपर से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बंद हैं, पूरी तरह से इसको बंद रखा गया है कि किसी भी तरह कोई ऐसी घटना ना हो कि कोई जानवर जो है वो इसके बाहर आ जाए। और इसके अंदर पेड़ और पानी, उनकी पूरी व्यवस्था जो है यहाँ पर रखी गई है। इसी तरह के और भी एनक्लोजर इस पूरे जम्बू जू के पूरे एरिया में बनाए गए हैं ताकि यहाँ पर अलग अलग किस्म के जानवर जो हैं रखे जाएंगे।
यहाँ हमने आपको एक तरफ ये दिखाया कि यहाँ पर एनक्लोजर बनाए गए हैं, यहाँ पर टाइगर, लेपर्ड और लायंस को रखने के लिए ये पूरी व्यवस्था बनाई जाएगी। और दूसरी तरफ यहाँ पर बर्ड एवियरी भी बनाई जा रही है, जो एक बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन रहेगी यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट के लिए, यहाँ पर आने वाले जो विजिटर्स हैं उनके लिए। ये बर्ड एवियरी जो है वॉक थ्रू बर्ड एवियरी होगी कि बीच में से रास्ता होगा और आसपास यहाँ पर जो बर्ड्स हैं वो रखे जाएंगे। और इस तरह से ये कुछ एक बहुत खूबसूरत एक अट्रैक्शन रहेगी और अलग अलग तरह के जो पक्षी जो हैं यहाँ से पूरे देश से अलग अलग जगह से यहाँ पर लाकर उनको दिखाया जाएगा और यहाँ पर उनको रखा जाएगा। और ये बर्ड एवियरी एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ का एक अट्रैक्शन रहेगी। अलग अलग एनक्लोजर यहाँ पर जैसे कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। इस जू के अंदर जितने भी इंटरनल रोड्स हैं उसमें ब्लैक टॉपिंग का काम कंप्लीट कर लिया गया है और जितने भी इसमें पाथवेज हैं वहाँ पर टाइल का वर्क जितना भी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जो छोटे मोटे इसमें सिविल वर्क्स अभी बाकी हैं वो बिल्कुल अंतिम चरण पर हैं और कुछ दिनों में बताया जा रहा है उन्हें भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इसके साथ आपको ये जानकारी दे दें कि जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने इस पूरे प्रोजेक्ट को फंड किया है, जिसके ज़रिए ही ये सारे काम हो रहे हैं। सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी इसके रजिस्ट्रेशन का कार्य जो है पूरा कर लिया गया था और कुछ समय पहले ही यहाँ पर सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक टीम आई थी जिसने पूरी इंस्पेक्शन करने के बाद इसको रजिस्ट्रेशन दे दी और पूरी मंजूरी दे दी इस पूरे प्रोजेक्ट को। और डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख कर रहा है और इसका नोडल डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से जितनी भी ज़रूरी जो क्लियरेंसेस हैं उन्होंने इसके लिए प्राप्त कर ली हैं और जल्द ही आम लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। जम्मू से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर ये जम्बू जू स्थित है और बिल्कुल नेशनल हाईवे के पास है। आम लोगों के लिए यहाँ पे पहुँचना बहुत ही आसान है और बड़ी ही खूबसूरत जगह पर ये लोकेटेड है। और अपनी ही तरह का ये जम्बू जू पूरे नॉर्थ इंडिया में एक अलग ही तरह का है, क्योंकि आमतौर पर जू प्लेन जगहों पर बनाए गए होते हैं, वहाँ पर डेवलप किए गए होते हैं, लेकिन ये जू एक हिल पर पूरा डेवलप किया गया है। और नॉर्थ इंडिया के जितने भी बड़े चिड़ियाघर हैं उनमें से एक ये जू है, जो भी अपने आप में बहुत ही बड़ा जू है। हालांकि इसका जो दूसरा फेज़ है वो इसके स्टार्ट होने के बाद स्टार्ट होगा, जिसमें 1200 और जो कनाल जगह होगी उस पर ये सारा डेवलप किया जाएगा।